कनाडा में रहते हुए दोस्तों अगर आप वेलफेयर लेते हैं तो मेरी ये पूरी वीडियो जो है ज़रूर देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ आप तक आती रहे। अगर आप वेलफेयर ले रहे हैं गवर्नमेंट से, आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो आप वेलफेयर ले रहे हैं, $700-800 वेलफेयर आपको मिल जाती है। लेकिन उसके साथ साथ आप गवर्नमेंट से फ़ायदा उठाते हुए कुछ ऐसे इकदाम भी करते हैं जिसमें आप बहुत बुरी तरह से फंस सकते हैं। आप जॉब कर रहे हैं लेकिन वो हाइड कर रहे हैं अपनी जॉब को, या आपके बैंक में ठीक ठाक किस्म का पैसा पड़ा हुआ है लेकिन आपने वो हाइड किया है और वेलफेयर वालों से आप ये 800 समथिंग जो आजकल मिल रहा है वो आप ले रहे हैं मॉन्ट्रियल क्यूबेक में रहते हुए या पूरे कनाडा में। तो आपके बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और आपने सोचा मैं सेविंग अकाउंट में ये पैसे डाल देता हूँ, चाहे वो 500 हैं, 1000 हैं, 2000 हैं, 8000 हैं, 10,000 हैं, आपने वो पैसे तो अपने अकाउंट में डाल के रखे हुए हैं लेकिन जो अकाउंट आप बैंक को दे रहे हैं उसमें आपके पास कुछ नहीं है और आपने पूरा प्रूफ ये दे दिया कि जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं डाढ़ा गरीब हूँ, मेरा गुजारा नहीं होता, मुझे कुछ दीजिए। वेलफेयर आप लेते जाते हैं लेकिन कभी ना कभी अगर आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, किसी ने आपकी कंप्लेन कर दी या आप जॉब कर रहे हैं, कैश पे के पैसे ले रहे हैं और वेलफेयर भी साथ साथ में आप हासिल करते जा रहे हैं, तो आप यकीन करें आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। मेरी एक जानने वाली थी जिनके साथ ये हैपन हुआ है। अच्छा, उन्होंने क्या किया, और हाँ अगली बात जो थी वो ये कि अगर आप बच्चों के पैसे भी ले रहे हैं और वो बच्चों के पैसे बच्चों के ऊपर आप खर्च नहीं कर रहे, आप खुद कमा रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि वो पैसे चलो ठीक है हम सेव कर लेते हैं, उन्हीं के लिए हम सेव कर लेते हैं और कल को उनके काम आएंगे, क्योंकि मैं जो कमा रहा हूँ तो मैं क्यों उनके पैसों को खर्च करूँ। तो फिर आपको ये पैसे जो हैं उनके उस अकाउंट में डालने चाहिए जो उनके एजुकेशनल प्लान का अकाउंट है। आप भी कुछ पैसे उसमें डालेंगे, गवर्नमेंट भी डालेगी, तो जब वो यूनिवर्सिटी तक पहुंचेंगे तो उनके पास अच्छे खासे पैसे जमा हो चुके होंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते और उनके जाती अकाउंट में पड़े रहने देते हैं, फिर कभी निकाल के उसको खर्च कर लेते हैं, तो गवर्नमेंट आपको वहां पे पकड़ लेगी, क्योंकि आपके पास बच्चों के पैसे पड़े हुए हैं लेकिन आप फिर भी वेलफेयर ले रहे हैं, तो क्यों। अच्छा जी ना, वो जानने वाली की किस्सा कहानी कुछ इस तरह से कि उन्होंने अपने 2 बच्चों के पैसे जो थे वो काफ़ी अरसे से रखे हुए थे, सेव कर रही थी बच्चों की, क्योंकि वो एक अच्छी जॉब कर रही थी। वो पैसे सेव होते रहे वो तकरीबन $10,000 उन्होंने दोनों बच्चों के सेव किए और ये अच्छी खासी अमाउंट उनके पास हो चुकी थी। और फिर एक टाइम आता है बैंक वाले उनको कॉल कर देते हैं कि आपके पास इतनी अमाउंट पड़ी हुई है, आप इस अकाउंट में नहीं दूसरे अकाउंट में इस वाले में डाल दें। उन्होंने उस अकाउंट में नहीं दूसरे वाले में डाल दिए जैसे बैंक वालों ने उन्हें कहा। यहीं पे वो गलती करके, उन्हें पता नहीं था कि इसका कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है। इंग्लिश इतनी जानती नहीं थी, वो कहती जी मैं यस करती रही। मैंने कहा मेरी कोई बेहतरी के लिए होगा, पैसे तो मैंने अपने बच्चों के लिए जमा किए थे कि कल को उनके काम आएंगे, और मैं जो कमा रही थी मैं उन पर लगाती रही। जब मेरी जॉब खत्म हुई तो मैंने वेलफेयर लेनी शुरू की और काफी अरसे से वो वेलफेयर ले रही थी, कुछ सालों से। अब जब ये पैसे उन्होंने उधर जमा किए तो वो बात खुल गई, बात किसी तरह इन्वेस्टिगेशन में चल गई। वेलफेयर वालों ने उनका केस खोल लिया, उनके अकाउंट्स को ओपन करना शुरू कर दिया। बात चलते चलते कोर्ट कचहरियों तक पहुंच गई और अब उन्हें कोर्ट कचहरी करनी पड़ी है। और जितने अरसे में उन्होंने वो वेलफेयर ली उसके साथ उन्हें प्लेंटी भी देनी पड़ी है। क्यों? कहा यह गया कि इनके बच्चों के पैसे, उन्होंने कहा जी ये पैसे मेरे बच्चों के थे। उन्होंने कहा नहीं जी, इन्होंने फलाने अकाउंट में डाले हुए थे, तो ये वेलफेयर हमसे जो लेती रही वही पैसे निकालती और खर्च कर लेती, तो हम इन्हें वेलफेयर देते रहे, ये हमारी वेलफेयर भी वापस करें। हमसे झूठ बोला गया, वो पैसे प्लेंटी के साथ वापस करें, तो वो 1000 के हिसाब से अमाउंट बन चुकी है। अब जबकि बच्चे अपनी एजुकेशन में वो पैसे लगा चुके थे लेकिन वो प्रूफ भी देना पड़ा, फिर भी कोर्ट ने नहीं माना और कोर्ट ने उनके लिए जो डिसीजन है वो 50,000 तक का रखा हुआ है। वकील बहरहाल लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं आपसे भी ये कहूंगी कि अगर आपके पास पैसे हैं तो प्लीज वेलफेयर की तरफ मत जाइएगा। आप वो पैसे अपनी जात के लिए, अपने बच्चों के लिए ले रहे हैं, आप खर्च कीजिए। आपके सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, आप चेकिंग का वेलफेयर को अकाउंट दे देते हैं कि जी मेरे पास कुछ नहीं है, सेविंग में इसलिए रखे हैं कि बुरे वक्त में काम आएंगे। साउथ एशियन लोग जो होते हैं वो इस चीज पे बड़ा कॉन्शियस होते हैं कि अगर बुरा वक्त आया तो हम क्या करेंगे, तो तब के लिए वो जोड़ा जोड़ी करते रहते हैं। क्योंकि हमारे दादे परदादों ने ये सारे काम किए तो हम भी वही काम कर रहे होते हैं, हमारे बच्चों को भी हम यही सिखा रहे होते हैं। लेकिन प्लीज वेलफेयर लेते हुए गवर्नमेंट के साथ धोखा मत कीजिए। अगर पैसा है तो फौरन अपनी वेलफेयर खत्म कीजिए और अपने पैसों को खर्च कीजिए। अगर पकड़े गए तो बुरे फंसोगे, बहुत बुरे फंसोगे। अपना दुआ में याद रखिएगा। मेरी इस वीडियो पे आप अपने कमेंट्स कीजिएगा, आपका क्या ख्याल है, मैं सही कह रही हूँ या नहीं। और हाँ, इसको शेयर जरूर कीजिएगा, बहुत सारों का भला हो जाएगा, वरना फिर डाडी होनी है। अगर वेलफेयर भी लैंड है तो कुल पैसे भी है। अस्सलाम वालेकुम।